हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम पास एकेडमी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पास एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं देख लेते हैं। तो आज हम लोग ग्रामीण परिवेश से अर्थात ग्राम समाज एवं ग्राम विकास का पहला चैप्टर भूमि पैमाइश पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत हम आप लोगों को बताए थे भूमि पैमाइश में इसको दो प्रकार से दो भागों में बांटा गया है। एक आपका आता है लंबाई मापक इकाइयाँ, एक आपका आता है क्षेत्रफल मापक इकाइयाँ। तो जो लंबाई मापक इकाई है उसको हम लोग इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल मापक इकाई। इसके पहले हम लोग लंबाई मापक इकाई पहले क्लास में कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं। उसके पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप देर मत कीजिए, तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे समय समय पर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो क्षेत्रफल मापन इकाई आज हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एक वर्ग गज में कितना वर्ग फीट होता है? 9 वर्ग फीट होता है। ये अब आप लोग कहेंगे क्या ऐसे रटना पड़ेगा, ये कैसे आया, एक वर्ग गज में 9 वर्ग फीट कैसे आया? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ यदि आप लोग पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लें, उसमें आप लोग को बताया गया था। अब क्या बताया गया था वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो चलिए बताते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बताया गया था एक गज में एक गज में आप लोगों को बताया गया था 3 फीट होता है। कितना होता है? 3 फीट होता है। एक गज में 3 फीट होता है। अब इसी को यदि एक वर्ग गज कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? एक वर्ग गज। ध्यान से समझना, एक वर्ग गज कर दिया जाए तो ये भी तो वर्ग फीट में होगा, और जब ये वर्ग फीट में होगा तो ये आपका 3 × 3 अर्थात 3 का स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग का मतलब क्या होता है? तो ये आपका हो जाएगा 9 वर्ग फीट। अब शायद समझ में आया होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहला वीडियो नहीं देखें तो देख लें, फिर से बताना पड़ रहा है। तो ये आपका 9 वर्ग फीट आ गया, अर्थात एक वर्ग गज में कितना होता है? 9 वर्ग फीट। यही तो आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है। देख लीजिए, एक वर्ग गज में कितना होता है? 9 वर्ग फीट होता है। ये अब आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपका दूसरा आता है एक वर्ग गज में, इसी को यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक वर्ग गज में कितना वर्ग मीटर होता है। अब इसको भी आप लोग को समझाना पड़ेगा, क्योंकि पिछली वीडियो में आप लोग को ये सब बताया गया था। तो चलिए अभी मैं आप लोग को बता देता हूँ। ऐसे यदि आप लोग रटेंगे तो रटते रह जाएंगे। जितने में इसको आप लोग रट के याद करेंगे उतने में आप लोग एक पेज जीके का तैयार कर लेंगे, याद कर लेंगे, पढ़ के समझ लेंगे। तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। चलिए पिछली वाली वीडियो से हम लोग लिंक करते हैं इसको। तो यहाँ पर जैसा कि दिया गया है, एक वर्ग गज में कितना वर्ग मीटर होता है। तो चलिए इसको देखते हैं यहाँ से। तो जैसा कि आप लोग को पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में बताया गया था कि एक गज में, ध्यान से समझना, एक गज में 3 फुट होते हैं। क्या होते हैं? 3 फुट। वही जो अभी आप लोग को बताएं वही हम फिर बता रहे हैं। एक गज में 3 फुट होता है। ध्यान से समझना। अब इस 3 फुट को यदि इंच में बदला जाए, कि किस में बदला जाए? इंच में बदला जाए। ये सब यदि आप लोग शुरू से देखना चाहते हैं तो फिर मैं एक बार कहना चाहता हूँ, पिछली वीडियो देख लें। तो यदि 3 फुट को आप लोग इंच में बदलेंगे तो 1 फुट में 12 इंच होता है, तो 3 फुट में कितना इंच हो गया? 36 इंच हो गया। ध्यान से समझना। अब इंच को, 36 इंच को यदि हम लोग सेंटीमीटर में बदलें, ठीक है, तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये सब बताया गया आप लोगों को। 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो 36 इंच में कितना सेंटीमीटर होगा? तो यहाँ पर आप 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 91.44 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में हो गया, तो इसको आप यदि मीटर में बदलना चाहें तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा दशमलव, या कह सकते हैं पॉइंट, एक पॉइंट रहेगा, 0.9144। इतना तो समझ में आया? इतना आप लोग को समझ में आ गया। एक गज में
इतना मीटर होता है। ठीक है, अब इसी को यदि 1 वर्ग गज कह दिया जाए, अर्थात वर्ग का मतलब अब फिर वही होगा 0.9144 में फिर 0.9144 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपको परिणाम मिलेगा वही आपका 1 वर्ग गज में इतना मीटर हो जाएगा। तो वही तो आपको यहाँ पर करके दिखाया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 वर्ग गज में यहाँ पर देख सकते हैं 0.9144 मल्टीप्लाई यहाँ पर फिर 0.9144 वर्ग मीटर, यहाँ पर जो आपका आया है इतने के आसपास आएगा 0.83 वर्ग मीटर। ये आपका समझ में आया? आप शायद समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक तो बनता है एक, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो कहना ना पड़े। ठीक है, और लाइक तो बनता है, और कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो, मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 वर्ग फीट में कितना वर्ग मीटर होता है। ठीक है, 1 वर्ग फीट में कितना वर्ग मीटर होता है, तो यहाँ पर दिया गया है 0.09 वर्ग मीटर, या कह सकते हैं 0.09 वर्ग मीटर। अब ये आपका कैसे आएगा, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 1 वर्ग फीट में आपको 1 वर्ग फीट में कितने वर्ग मीटर होते हैं, यही आपको ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसको भी। यदि आप लोग सभी लोग पहला वीडियो देखे होते तो मुझे इतना बताना ना पड़ता। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं किस में बदलना है। एक मिनट। 1 वर्ग फीट में आपको वर्ग मीटर निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, पहले निकालिए 1 फीट में, 1 फीट में कितना मीटर होता है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 1 फीट में 12 इंच होता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल है, ना पढ़े होंगे तब भी, नहीं पढ़े होंगे, पहली क्लास नहीं देखे होंगे तब भी ये आप सभी को पता होगा। 1 फीट में 12 इंच होता है। अब इसको आप लोग किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर, अर्थात 1 फीट में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 12 गुणे 2.54। 2.54 कहाँ से आया, तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो 12 इंच में तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 30.48 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मीटर में जब आप चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.3048 मीटर। ये आपका मीटर में हो गया। 100 से जब डिवाइड करेंगे तो ये वाला दशमलव यहाँ पर आपका आके लग जाएगा, तो यहाँ पर आकर लग गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब ये जो है 1 फीट में मीटर है, ये सब आपको निकाल के बताया गया पहली वीडियो में, इसीलिए कह रहा हूँ उसको देख लीजिए। तो 1 फीट में कितना मीटर आपको पता चल गया, लेकिन इसी को 1 वर्ग फीट अगर कर दिया जाए, 1 वर्ग फीट कर दिया जाए तो इसका भी वर्ग होगा, अर्थात 0.3048 में 0.3048 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वही आ जाएगा कि 1 वर्ग फीट में कितना वर्ग मीटर होता है। तो यहाँ पर वही किया गया है, आप देख सकते हैं, आप समझ में आ जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर देख सकते हैं 0.30, एक संख्या यहाँ पर छोड़ दी गई है, उससे कोई मतलब नहीं। 0.304 में 0.304 से मल्टीप्लाई किया गया, तो ये आपका आ गया दशमलव, और यहाँ पर आगे आएगा 1-2 संख्या, उसे छोड़ दिया गया 0.09 वर्ग मीटर। ये शायद अब आप लोगों को समझ में आ गया। अब ये सब मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, अभी समझ में आएगा। जो हेक्टेयर है आपका, बीघा है, सब कुछ, सब में ये आपका काम आने वाला है। ठीक है, और इस तरह से इसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पूछेगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 1 वर्ग इंच में कितना वर्ग सेंटीमीटर होता है, तो ये भी आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया गया है। 1 इंच में, यहीं पर हम आप लोगों को बता देते हैं, आप लोग समझ जाएंगे। 1 इंच में आप सभी लोगों को पता है कितना सेंटीमीटर होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसको यदि हम लोग 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो ये यदि वर्ग इंच हो जाएगा, यहाँ पर देखिए वर्ग इंच हो गया, यही इंच, तो ये वर्ग सेंटीमीटर कैसे होगा, तो 2.54 में 2.54 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही तो यहाँ पर किया गया है, तो ये आपका वर्ग सेंटीमीटर हो गया। समझ में आया? सबको आया होगा, मुझे उम्मीद है, आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर ना आया हो तो फिर से एक बार वीडियो देख लें, समझ में आ जाएगा सबको। तो ये आप लोगों को बताया गया था, एक बार मैं फिर बताना चाहूँगा, एक बार ऐसे, उसके बाद इसको और डिटेल्स में देखते हैं। एक बार ऐसे आप लोग देख लें। तो एक कंचुआंसी हम आप लोग को समझाए थे क्या होता है, जितनी जगह में आप लोग बैठ जाएं, जितना जगह
जिससे भूमि के जितने क्षेत्रफल पर आप लोग बैठ जाएं वही 1 कंचवासी होता है, और 1 कंचवासी में 20 उनवासी होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आता है 20 बार यदि आप लोग जमीन पर बैठ जाएं, अर्थात 20 कंचवासी में 1 बिस्वासी होता है। फिर आपका आता है 20 बिस्वासी में 1 बिस्वा होता है। फिर आपका आता है 20 बिस्वा में 1 बीघा होता है। ये आप लोगों को पहली वीडियो में बताया गया था, फिर से बता दिया गया। अब आप लोगों को यहीं से बताना चाहूँगा कि 20 बिस्वा और 1 बीघा के बीच में एक यूनिट और आपकी आती है जिसको बोलते हैं, ध्यान से समझना, 20 बिस्वा और 1 बीघा के बीच में एक यूनिट और आती है जिसको बोलते हैं कच्चा बीघा। क्या बोलते हैं? कच्चा बीघा। तो कच्चा बीघा भी हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नोट करके लिखा गया है, एक कच्चा बीघा में 0.843 हेक्टेयर होता है। एक कच्चा बीघा में 0.843 हेक्टेयर होता है। इसे आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। एक छोटी पॉइंट को समझाने के लिए यदि अब इसको डिटेल्स में देखा जाए तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसको आप लोग याद कर लेना। उसके बाद हम लोग ये यहाँ पर चलते हैं। ये जो बीघा है 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा, इसी को पक्का बीघा भी कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा नोट यहाँ पर लिखा गया है, एक पक्के बीघे ज़मीन को 1 वर्ग जरीब कहते हैं। जरीब ये एग्जाम में पूछ भी सकता है, इम्पॉर्टेंट है। तो जरीब क्या होता है? एक पक्के बीघे ज़मीन को 1 वर्ग जरीब कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखना। उसके बाद आगे हम लोग आते हैं, पक्का बीघा के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। बीघे में कैसे क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक पक्का बीघा बराबर इतना वर्ग है। जिसको याद कैसे करेंगे, ये यहाँ पर एक फिगर बना देता हूँ। ये आपका एक फिगर बन गया, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे यदि मैं 55 कर दूं और इसे भी यदि मैं 55 कर दूं, तो इसी का आपस में मल्टीप्लाई किया गया और कुछ नहीं किया गया, ठीक है। तो जो बीघा होता है पक्का बीघा, इसको एफ से मापा जाता है। इधर 55 रहेगा, ठीक है। लंबाई भी 55 रहेगी और चौड़ाई भी 55 रहेगी। तो यदि लंबाई चौड़ाई को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यही आपका वर्ग गज। और ये जो है 55 ये आपका गज में है। किस में है? गज। 55 गज है, ये है 55 गज ये है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 55 वर्ग गज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 3025 वर्ग गज। एक पक्के बीघे में कितना होता है? 3025 वर्ग गज। इसको याद करने का तरीका है, आप ऐसे फिगर बना लेंगे, रटने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे फिगर बना लेंगे, उसके बाद सोच लेंगे कि सर कैसे पढ़ाए थे, कैसे पढ़ाया गया था। तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई दोनों थी 55 गज थी, ठीक है, एक बीघा की। ध्यान से समझना, 55 गज ये भी, 55 गज ये भी। जब इसका आपस में मल्टीप्लाई किए तो ये आपका 55 वर्ग गज हो गया। सॉरी 55 वर्ग गज, 55 गज और 55 गज को आपस में मल्टीप्लाई किए तो 3025 वर्ग गज हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं पक्के बीघे के बारे में भी अभी और हम लोग जानेंगे, इसको और यूनिट में चेंज करेंगे। एक पक्का बीघा में 20 बिस्वा भी आप लोग ऊपर पढ़े हैं, सब लोग जानते हैं गांव में इसको। जो लोग नहीं पढ़े हैं, बाबा दादा, वो लोग भी जानते होंगे। एक बीघे में 20 बिस्वा होता है, इसको जानने की ज़रूरत नहीं, बस उसे लिख दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, एक पक्के बीघे में 3025 वर्ग गज, ये तो निकाल लिए थे, ठीक है। अब एक पक्के बीघे में कितना वर्ग फुट होता है, इसको कैसे निकालेंगे? ध्यान से अब देखिए, जो अभी ऊपर हम लोग पढ़े वही यूनिट अब काम आने वाला है। तो 3025 वर्ग गज यहाँ पर दिया गया है। अब वर्ग गज को वर्ग फुट में कैसे बदला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर, अब आप लोग को समझ में आएगा कि सर ये सब क्यों दौड़ा दौड़ा के बता रहे थे, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक वर्ग गज में 9 वर्ग फीट होता है। इसको याद रखिए, एक वर्ग गज में 9 वर्ग फीट होता है। कैसे आया था अभी आप लोग को बताया गया था, एक वर्ग गज में 9 वर्ग फीट होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वही तो हमको करना है, एक वर्ग गज में 9 वर्ग फीट। तो इतना वर्ग गज में कितना वर्ग फीट होगा? तो जब एक वर्ग गज में 9 वर्ग फीट होता है तो 3025 वर्ग गज में कितना फीट होगा? तो 9 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही तो आपका यहाँ पर किया गया है, 9 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पर आ गया 27225 वर्ग फुट। समझ में आया कि नहीं आया? सब समझ में आया होगा, ठीक है। यदि अब इसी को पूछ लिया जाए एक पक्के बीघे में या एक बीघे में कितना वर्ग मीटर होता है, तब आप लोग क्या करेंगे? तो यहाँ ऊपर आप लोग आ जाएंगे, यहाँ पर देख लीजिए वर्ग मीटर में बदला गया होगा वर्ग फुट को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वर्ग फीट को यहाँ पर वर्ग मीटर में बदला गया है। इतने से 0.5
09 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जितना वर्ग फीट है तो आपका वर्ग मीटर में आ जाएगा, लेकिन उसके आसपास आएगा क्योंकि यहाँ पर 2-3 अंक यहाँ पर संख्याएं छोड़ी गई हैं, इसलिए आपको पूरा लेना पड़ेगा। यहाँ पर इससे इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे पूरा जो संख्या आएगा पूरी संख्या लेंगे, तभी एकदम एग्जैक्ट राइट आपका आएगा, ठीक है। केवल एक अंक से मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा त्रुटि हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है, उसके आसपास आएगा, पूरा राइट नहीं आएगा। तो उतना हम आप लोग को बता दिए, उतना आप लोग निकाल लेंगे। ये आपका बीघा कंप्लीट होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं एकड़ समझ लेते हैं। एक बार में देखिए ये ऐसी चीज़ है कि कुछ लोगों को एक बार में समझ में आने वाला नहीं है, तो एक बार में नहीं आया तो आप लोग 2 बार देख लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, देखना ही तो है। आगे हम लोग देखते हैं 1 एकड़। 1 एकड़ क्या होता है? 1 एकड़ में आप जैसे अभी फिगर बनाए थे ऐसे ये फिगर भी बनाना पड़ेगा हमको, इस तरह से ऐसे। तो ये आपका हो जाएगा 44 गज, ये आपका हो जाएगा 110 गज। तो इसको याद करने का तरीका यही है कि 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं, तो बस 110 में आप 44 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 4840 वर्ग गज। ये भी गज में है और ये भी 44 भी गज में है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका वर्ग गज में आ गया। ये आपका एकड़ हो गया, 1 एकड़ में इतना वर्ग गज। समझ में आया? सबको आया होगा। फिगर याद रखना, ठीक है। यदि बनाना चाहते हैं तो आप लोग कॉपी में अपने बना भी सकते हैं, नोट कर सकते हैं। उसके बाद आप इस एकड़ को आप फिर वैसे चेंज करना चाहते हैं वर्ग गज में, अभी जैसे ऊपर 9 से मल्टीप्लाई किए थे वैसे आप 40 में 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका वर्ग फीट में आ गया। वर्ग मीटर में बदलना चाहते हैं, 1 एकड़ में कितना वर्ग मीटर होता है, तो 0.09 उसके बाद जो आगे संख्या है सबको लेकर इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, वर्ग मीटर में बदल जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। अब एक समझ जाइए, खटाखट अपने आप आता चला जाएगा। उसके बाद हम लोग हेक्टेयर देख लेते हैं। अब हेक्टेयर क्या होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 10,000 वर्ग मीटर होता है। ये आप लोग को याद करना पड़ेगा, 10,000 वर्ग मीटर, या फिर फिगर की सहायता से भी आप लोग याद कर सकते हैं, भी बताता हूँ कैसे। या आप कह सकते हैं 100 एयर, 100 ये बराबर होगा 100 एयर, ठीक है। 100 इधर आप लोग ले लीजिए, 100 इधर ले लीजिए, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10,000 वर्ग मीटर आ जाएगा। ये आपका 100 एयर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं एक चेन को हम लोग देख लेते हैं। तो एक चेन में यही एक पॉइंट चेन में याद करना पड़ेगा, उसके बाद बाकी आप लोग खटाखट निकालते चले जाएंगे। एक चेन में 66 फीट होता है, फुट होता है। उसके बाद अब देखिए 1 फुट में, ध्यान से, 1 फुट में 12 इंच होता है। तो एक चेन में कितना इंच होता है निकालने के लिए, 66 में 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 792 इंच होता है, बस निकलता चला जाएगा। एक चेन में कितनी सेंटीमीटर होते हैं, अब इंच को सेंटीमीटर में कैसे बदला जाएगा, मीटर में कैसे बदला जाएगा, सब आप लोग को इतने अच्छे से समझाया गया है, ये आप लोग बताएंगे निकाल के। ये आप लोग का होमवर्क है, ये दोनों, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर देंगे, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं यूपी स्पेशल पर, कुछ जीके देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं आज है, लेकिन आज थोड़ा है, फिर भी देख लेते हैं। तो हर वीडियो में हम लोग देखते हैं, वीडियो के अंत में यूपी स्पेशल। और आपका जो भूमि पैमाइश का चैप्टर ये आपका समाप्त होता है। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कृषि देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश से बड़े देश, उत्तर प्रदेश से कौन कौन से देश जनसंख्या की दृष्टि से बड़े हैं। तो चीन है, भारत है, यूएसए है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, उसके बाद यूपी आपका आ जाता है। तो इस तरह से नहीं पूछता है कि कितने देश ऐसे हैं जो यूपी से जनसंख्या में यूपी से बड़े हैं। तो 4 देश हैं, 1 2 3 4। यदि भारत को छोड़ दिया जाए 4 देश हैं, और भारत को ले लिया जाए तो 5 देश हैं। 5 देश के बाद किसकी जनसंख्या आती है, यूपी की आती है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं यूपी में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी है, याद रखना आप लोग। उसके बाद आगे आपका आता है यहाँ पर यूपी में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, काम यहाँ पर लिख दिया कम, वो आप लोग समझ जाना। यूपी में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, हापुड़ है, ये भी आप लोग याद रखना। उसके बाद आपका आता है यूपी का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो कानपुर है, ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है। उसके बाद आपका आता है जनसंख्या की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, आगरा है, ठीक है। आगे हम लोग देख सकते हैं यूपी भाग है, यूपी किसका भाग है, तो गोंडवाना लैंड का भाग है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है,
यूपी के साथ साथ भारत का भी पूछा जाता है। भारत किसका भाग है? तो गोंडवाना लैंड का। भारत यूपी दोनों गोंडवाना लैंड के भाग हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आपका आज का सेशन समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करके अपना राय ज़रूर दें, कमेंट करके भी बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।